मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है जब आप कह रहे थे कि लाइक मतलब ये जो डेरिवेशन होती है ये तो सीबीएसई की उसमें कमी आती है, तो फिर आप डेरिवेशन का टेस्ट दे रहे हैं। हाँ सर, हमारे क्या पता आ जाए, क्या सेम पता भी आ जाए। यही है कि मतलब वो क्वेश्चन करने को कमेंट डेरिवेशन ज्यादा करवाते हैं। अरे तो बेटा अभी क्या पता आ जाए, डेरिवेशन छोड़ के पढ़ना चले जाओगे। कहाँ गया वो पेशेंट? पेशेंट तो ये तो कोई गया बाहर? अर्नव गया। कहाँ? ये वही तो मैं रख रहा हूँ। अरे सर यूट्यूब चैनल अच्छा भैया जल्दी से पढ़ाना शुरू करें, तुम लोग पढ़ रहे नहीं किस हैं। किस अरे इतनी लेट मत आ। पहले ग्रुपिंग वाला कराया ही नहीं था। कौन सा सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग वाला? अच्छा ग्रुपिंग वाला अरे अभी आपसे बात करता हूँ बेटा, रुको। आप सुबह 10 बजे आ सकते, 11 बजे आ सकते हो? कल सुबह 11 बजे आ जाना। 11 बजे तो मैं भी आ जाऊंगा, मेरा क्या है? इशू नहीं ये है। भी आ जाएगा। इतने दिनों से पढ़ा तो रहा था, आप आए नहीं मैं। उसे तो स्कूल गई थी ना पेपर। अच्छा, आज भी नहीं आए? छुट्टी है तो आज भी जो आज भी पेपर कैसे है चल रहा है? इंग्लिश का। चलो कल आ जाना, ठीक है? अच्छा बेटा जल्दी से देखो पेपर सॉल्व कराएंगे, पेपर का लाइव प्रिंट आउट नहीं सर आज नहीं हो पाया। आप लाए हो? मेरा तो सर आपके पास ही। देखो बेटा अभी दे रहा हूँ, देखो ये हमारे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये हमारे कंडक्टर्स हैं। अरे भैया बेटा आज आशना प्लीज लेट नहीं, कल से जल्दी चलो, 3:45 बजे ही। बेटा बहुत मिस हो रहा है सब लोगों को, देखो 4-5-20 हो गए। देखो जल्दी से पेपर सॉल्व कराए यार, ये बोर्ड का पेपर है बच्चों, ये इससे ज्यादा और क्या कराऊं मैं? उसके भी तो बचे देखो था। हाँ उसके 2 क्वेश्चंस जो बचे थे किसके? सर जो हम कल कर रहे थे वो आपकी अच्छा, बात- हाँ। कोई बात नहीं सर, अभी ये करवाइए, उसको लास्ट में करवा दीजिएगा। दो सर, क्वेश्चन शुरुआत हो गई ही है। अच्छा हाँ सर, अब हो गई शुरुआत। देखो बेटा दो चार्जेस हैं, एक है हमारा ये, इधर एक चार्ज है कितना Q1 और इधर एक चार्ज सेंटर पे रख दिया Q2। ये हमारे कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर हॉलो स्फीयर, कंडक्टर हॉलो स्फीयर क्या है? कंडक्टर हॉलो स्फीयर। आशना क्या है? कंडक्टर हॉलो स्फीयर। इसके सेंटर पे दो चार्जेस रख दिए Q1 और Q2, और इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो गई? हमारी D हो गई, और D ज्यादा है R2 प्लस R1 से, और R2 प्लस R1 क्या है? R1 इसका रेडियस है पेशु, और R2 इसका रेडियस है। अरे ठीक, यस सर। R1 इसका रेडियस, R2 इसका रेडियस। रेडियस। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। D ग्रेटर देन R2 प्लस R1। अरे ठीक है, Yes, sir. D ग्रेटर देन R2 प्लस R1। अरे ठीक है पेशु, यस सर। D ग्रेटर देन R2 प्लस R1 पेशु। अरे सर ठीक है। सर सर मैं पेशु को कॉपी 8 को दूंगी सर, क्योंकि प्लीज 8 को क्या फायदा, 9 को तो पेपर में क्या करूँ? D ग्रेटर मैं करा ली D ग्रेटर देन R2 प्लस R1, हाँ, ठीक है? R2 प्लस। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रिक हमें बताना है इस पे फोर्स इसकी वजह से क्या होगी। और बच्चे लोग आशना, बच्चे लोग ये वाला सवाल, ये आंसर लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। बच्चे लोगों ने ये आंसर लगाया और ये क्या हो गया? गलत। ये तो होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये वाला फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्जेस के लिए। यहाँ पर तो चार्ज सेंटर पे कंडक्टर के रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग नहीं हो जाएगी। अरे कल ही बताया था फैराडे के इलेक्ट्रो, यानी कि ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, हाँ। तो ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्टेड है। ये भी कंडक्टर के अंदर रखा है, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्टेड है। कंडक्टर कल बताया था ना, ये नहीं। तो ना तो इस पर इसकी वजह से फोर्स लगेगी, ना इस पर इसकी वजह से, क्योंकि कंडक्टर के अंदर रखे हुए हैं, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्टेड है। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है? प्रोटेक्टेड है। अरे बेटा कल बताया था उसी का सवाल कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। तो अब इस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी प्रभाव नहीं, और इस पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी प्रभाव नहीं, तो इन दोनों पर फोर्स क्या लगेगी? 0। अरे भैया कंडक्टर के अंदर है ना, इसलिए अगर वैसे रख देते तो लगती। मैं बच्चे लोग ये आंसर लगाएंगे और उनको क्या मिलेगा? एग, और फिर वो खा लेंगे और नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। ठीक है पहले तो टेबल बैच ही हो जाता और तो चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं। टेबल अब ठीक है, अरे ठीक है बेटा कोई नहीं, अब चलो अब इसमें फिर टेबल बैच आओ, फिर से आपा, फिर वो, फिर से आपा, ठीक है? तो ये उसके लिए हो रही है, आपकी छोटी बहन के लिए। गेस करो। हाँ हाँ वो आपकी छोटी सी बहन के लिए, ठीक। अच्छा देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कितनी स्पीड के साथ? v स्पीड के साथ। कितनी स्पीड के साथ? v स्पीड के साथ। उसने अब सेमी सर्कुलर पाथ बनाया। उसने क्या बनाया? सेमी सर्कुलर। अरे भैया ये 90% बच्चों ने गौरी बिटिया, ये बेटा 90% बच्चों ने ये आंसर लगा दिया था और गलत हो गया था उनका। हाँ ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, ठीक है बेटा? अच्छा एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा, सेमी सर्कुलर पाथ बनाया, तो उसकी फैराडे स्पीड कितनी आ जाएगी? ओ सो v। हाँ गुड v। क्यों? क्योंकि देखो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? 0। मैं पूरा रिवीजन करा रहा हूँ पेपर के थ्रू, केवल एमसीक्यू टिक नहीं करा रहा है ना मेरा बेटा? एमसीक्यू टिक नहीं करा रहा, पूरा पेपर सॉल्व। तो देखो ओए लड़के, देखो वर्क डन हमारा
जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है QVB sin थीटा। अरे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है QVB sin थीटा। तो बेटा फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या होती है QB वेक्टर क्रॉस B B वेक्टर, क्योंकि थीटा B और B के बीच का एंगल होता है ना, थीटा B और B के बीच का एंगल होता है, तो QB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो F वेक्टर परपेंडिकुलर होता है B वेक्टर के, F वेक्टर परपेंडिकुलर होता है B वेक्टर के। अरे क्रॉस प्रोडक्ट सब पता है ना सबको, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये चीज इसके परपेंडिकुलर, ये चीज इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा B और B के बीच का एंगल होता है। अरे है ना, तो ठीक, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब बच्चों तो जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी तो परपेंडिकुलर होगी। अरे क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की सेम दिशा होती है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, सेम दिशा। तो जब फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की भी परपेंडिकुलर होगी, डिस्प्लेसमेंट की भी परपेंडिकुलर। पेशल को आ रहा है? यस सर। सो वर्क पेशल भट कितना हो जाएगा FS cos थीटा, और वर्क कितना आ जाएगा FS cos 90। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क ना करे, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क ना करे। अरे मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क नहीं करती चार्ज पार्टिकल पे। और वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी ना। सर इलेक्ट्रॉन के लिए आपने एक फॉर्मूला भी तो लिखवाया था ना, जिसमें कौन सा? नहीं, और इट वाज फॉर स्पेशली इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म से चल रहा है तो उसके लिए आपने फॉर्मूला करवाया था। नहीं तो अलग से कराया था कि जब सर्कल में चला जाता है। अच्छा, तो करंट का अच्छा वो करंट के लिए Q/T। कुछ नहीं सर। अच्छा अभी देखो बेटा, अगर ये 2 मार्क्स में आ भी सकता है तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केवल MCQ टिक नहीं है, 2 मार्क्स में आ सकता है। थर को आ रहा है 2 मार्क्स में आ सकता है कि बाय वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0, बाय वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज 0। तो उसका आंसर इतना लंबा पूरा लिखोगे। अब देखो बेटा, वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो यानी कि स्पीड सेम ही तो रहेगी, क्योंकि मास तो सेम रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, मास तो सेम ही रहेगा तो स्पीड सेम रहेगी। अगर ये इधर v वेलोसिटी के साथ था तो इधर भी कितनी वेलोसिटी के साथ आएगा, v वेलोसिटी के साथ। इधर v वेलोसिटी के साथ था तो इधर भी v वेलोसिटी के साथ आएगा। सोडियो ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। हाँ, अरे वाह, इसको कहते हैं DPS टाइग्रेस। ठीक। अरे बच्चों ये आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है कि why no kinetic energy changes when charge particle enters inside magnetic field। तो इसका आंसर ये लिखोगे, ठीक है। F क्या होता है, QVB sin यो 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 यो, ठीक। तो इधर भी इसका भी। अच्छा, थर्ड वाले का बच्चों क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक नो इसके अंदर अब ये सब है। आयरन बच्चों फेरोमैग्नेटिक होता है। अरे आयरन अट्रैक्ट कर लेता है ना। डाया कौन सा होता है बच्चों हमारा, कॉपर। डाया कौन सा होता है, कॉपर। सोडियम अल्कली मेटल पैरा, वो होता है सोडियम पैरा होता है। सोडियम कैसा होता है, पैरा। अरे खुद देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन सोडियम की, वरना कॉन्फ़िगरेशन देखो, सोडियम की कितनी होती है, 11 तो 281। अरे ये वो देखो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6, फिर क्या बनेगा 3s1 3s1 ना। तो एक ही इलेक्ट्रॉन तो है इसके अंदर, तो डाया तो हो नहीं सकता। क्या है, पैरा। केमिस्ट्री पढ़ाने लगा मैं। एल्युमिनियम क्या होता है, उसमें 3 एल्युमिनियम भी पैरा ही होगा, एल्युमिनियम भी पैरा होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 3p1 होते हैं ना इसके अंदर। तो ये भी क्या हो गया, इससे देख लो। अरे px py pz ऐसे करके ये भी क्या हो गया, पैरा। मैंने कहा अंशु आया नहीं यार, आशु हाँ, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। हाँ। पता चल गया बेटा कैसी है ये, एक रटने वाली चीज नहीं है। और कॉपर का आप लोगों ने पढ़ा है ना, कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन। कॉपर बिस्मिल, हाँ, कॉपर और क्रोमियम क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्शन शो करते हैं। 11th में पढ़ाया जाता है बो प्रिंसिपल के साथ कि उसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ताकि वो 3d5 हो जाए। 3d हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल, तो 3d5। तो ये डाया, कॉपर क्या है, डाया। अच्छा इसके बाद ये है बच्चों, सही हो। अरे हाँ ठीक हूँ। अरे मेरे बच्चों को आ गया, यस सर। ठीक।